नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेटिव पहाड़ी में। अगर आप लोगों का भी बजट ना 7 लाख से लेके 8 लाख ऑन रोड का है, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 15 ऐसी कार्स जिसे आप खरीद सकते हैं। वैसे मैंने 6 लाख से लेके 6.5 लाख ऑन रोड प्राइस के ऊपर भी कुछ गाड़ियां मैंने आपको बताई थी इससे प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, उन गाड़ियों को मैं 7 से लेके 8 लाख ऑन रोड बजट की प्राइस में इंक्लूड नहीं करने वाला हूं। जैसे उसमें टियागो आपने देखी थी, इग्निस देखी थी, वैगनार देखी थी, तो इनके ऑब्वियसली बात है ऊंचे वाले जो वेरिएंट्स हैं विद इन 7 लाख टू 8 लाख आप खरीद सकते हैं। बट इन गाड़ियों को मैं इंक्लूड नहीं यहां पर करूंगा, क्योंकि 7 से 8 लाख के सेगमेंट में ना आपको थोड़े ऊंचे सेगमेंट वाली गाड़ियां देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर दिखेगा, क्योंकि मैं 3 गाड़ियां इन 15 कार में से सजेस्ट करूंगा आपको, जो आप लेने का प्लान कर सकते हैं और इट माइट हेल्प यू इन योर बाइंग डिसीजन। और ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जब मैं 7 से 8 लाख ऑन रोड प्राइस की बात कर रहा हूं ना, तो कुछ स्टेट में फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर कार की कीमत अगर 8 लाख है, तो उसी कार की कीमत दूसरे स्टेट में थोड़ी ज्यादा रह सकती है, बिकॉज वहां पर रोड टैक्स ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका या तेलंगाना या महाराष्ट्र में रोड टैक्स ज्यादा है, तो सेम कार की कीमत आपको ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली कार है दोस्तों, वो रहने वाली है आपकी ग्रैंड i10 नियोस। हुंडई की बहुत ही जबरदस्त गाड़ी है और 4 सिलेंडर इंजन इसमें आपको देखने को मिलता है। सेम जो इंजन है ना i20 में भी आप देखेंगे, इवन जो एक्स्टर आती है उसमें भी आपको देखने को मिलता है, इवन वेन्यू में भी। तो ये सेम इंजन ही इन सभी गाड़ियों में शेयर किया जाता है। अब कौन से वेरिएंट्स आप ले सकते हैं, तो देखिए सबसे पहला है आपका एरा, फिर मैग्ना आप ले सकते हैं, कॉर्पोरेट एडिशन इन्होंने लॉन्च किया है, या फिर अगर थोड़ा सा बजट बढ़ाएंगे ना तो स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव भी आप ले सकते हैं, बट उसकी ऑन रोड प्राइस 8.5 लाख के आसपास आपकी पहुंच जाएगी। लेकिन एरा, मैग्ना और कॉर्पोरेट एडिशन, आप ये 3 वेरिएंट्स 8 लाख के बजट के अंदर खरीद सकते हैं। दूसरी जो गाड़ी है दोस्तों, वो रहने वाली है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट। अब स्विफ्ट का जब से फेसलिफ्ट हुआ है ना, आपने नोटिस किया होगा, एक तो उसकी प्राइस बढ़ गई, यानी कि 6,49,000 एक्स शोरूम से स्टार्ट होती है, तो उसका ऑन रोड आते आते 7.5 लाख के आसपास आपको एलेक्साई वेरिएंट देखने को मिल जाता है। तो एक आप एलेक्साई वेरिएंट ले सकते हैं स्विफ्ट में, प्लस उसका जो 1.2 लीटर का इंजन पहले आया करता था, अभी वो 3 सिलेंडर इंजन हो गया। माइलेज लेकिन आपको अच्छी देखने को मिलती है, तो एलेक्साई आप ले सकते हैं, या फिर थोड़ा सा अगर बजट बढ़ाएंगे तो वीएक्सआई भी आप ले सकते हैं। वीएक्सआई कहीं ना कहीं देखिए ऑन रोड आपको अगेन 8.5 लाख के बीच में पड़ जाएगी। तीसरी जो गाड़ी है दोस्तों, वो है मारुति सुजुकी की बलिनो। प्रीमियम हैचबैक कैटेगरी में आती है। सिग्मा जो इसका वेरिएंट है, आप इसमें जा सकते हैं। 6,66,000 एक्स शोरूम इसकी अभी प्राइस है, तो ये बहुत ही वैल्यू फॉर दी मनी वेरिएंट बन जाता है। इसके अलावा जो अदर प्रीमियम हैचबैक्स हैं, जैसे i20 का बेस वेरिएंट आप ले सकते हैं, अल्ट्रोज का बेस वेरिएंट ले सकते हैं, एक्सई, इवन उसका एक्सएम वेरिएंट जो है ना सेकंड बेस वेरिएंट, वो भी आप ले सकते हैं 8 लाख के बजट अगर आपका है। i20 का एरा वेरिएंट यानी कि बेस वेरिएंट आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं सिडान की, तो 4 सिडान आपको इस कैटेगरी में देखने को मिल जाती है, कॉम्पैक्ट सिडान। उन सभी सिडान का बेस वेरिएंट आप ले सकते हैं। डिजायर, क्योंकि उसका फेसलिफ्ट होने वाला है, ये याद रखिएगा, तो उसका बेस वेरिएंट आप जरूर ले सकते हैं। लेकिन जब इसका फेसलिफ्ट हो जाएगा ना, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि उसकी जो एक्स-शोरूम प्राइस है वो कहीं ना कहीं 50,000 रुपए बढ़ जाएगी। तो अभी उसका बेस वेरिएंट आप ले सकते हैं, यानी कि एलेक्साई 6,56,000 एक्स-शोरूम प्राइस है, उसमें आप जा सकते हैं। हुंडई की ऑरा आती है, उसका बेस वेरिएंट जो ई है उसमें भी आप जा सकते हैं। होंडा अमेज बहुत ही जबरदस्त गाड़ी है दोस्तों, इसका बेस वेरिएंट भी ई 7,19,000 एक्स शोरूम प्राइस है, तो कहीं ना कहीं 8 लाख के ऊपर आपको ऑब्वियसली बात है इसका बेस वेरिएंट पड़ेगा, लेकिन आप इसमें भी जा सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि होंडा अमेज का भी फेसलिफ्ट जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो डिजायर और अमेज का फेसलिफ्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, इसकी कीमतें उसके बाद बढ़ जाएंगी। तो अभी अच्छा मौका है अगर आप सिडान लेने का प्लान कर रहे हैं। चौथी जो सिडान है दोस्तों, वो है टाटा की टिगोर। टिगोर के ना 2 वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएंगे, एक है आपका एक्सई और दूसरा है एक्सएम। तो 8 लाख की बजट अगर आपका है तो आप टिगोर में भी जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉम्पैक्ट मिनी एसयूवी सेगमेंट की। इसको कॉम्पैक्ट एसयूवी कह लीजिए, या फिर मिनी एसयूवी कह लीजिए, या रेस्ड हैचबैक वाली गाड़ियां कह लीजिए, तो जैसा आपका मन करे आप उसको बोल सकते हैं। बट मिनी एसयूवी सेगमेंट में आपको यहां पर 2 गाड़ियां देखने को मिलती हैं। एक है टाटा की पंच, बहुत ही जबरदस्त गाड़ी है दोस्तों। अब टाटा की पंच अगर लेने का प्लान कर रहे हैं तो प्योर मॉडल यानी कि बेस मॉडल आप जा सकते हैं। प्योर रिदम जो एक्सेसराइज्ड वर्जन है उसको भी आप ले सकते हैं। एडवेंचर मॉडल्स का आप ले सकते हैं। इवन अगर आप थोड़ा सा अगर प्राइस बढ़ाएंगे ना, तो प्योर में ही सीएनजी वेरिएंट आता है, वो वेरिएंट भी आप ले सकते हैं। हालांकि उसकी जो ऑन रोड प्राइस आते आते कहीं ना कहीं 8.5 लाख के आसपास पड़ जाती है, क्योंकि एक्स शोरूम प्राइस 7,22,000 है। बट जबरदस्त ये गाड़ी है, तो ये सारे वेरिएंट्स आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप टाटा पंच लेने का प्लान कर रहे हैं। दूसरी इसके कॉम्पिटिटर है हुंडई की एक्स्टर। अब एक्स्टर भी देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। सेम 1.2 लीटर का इंजन इसमें आपको देखने को मिलता है। अब जो ये 1.2 लीटर का इंजन है,
आपको ग्रैंड आई10 नियोस, जैसे मैंने आपको बताया, i20 ऑरा और इवन आपकी वेन्यू में भी देखने को मिलता है। तो बहुत बढ़िया रिफाइंड इंजन है, हालांकि माइलेज उतनी अच्छी आपको नहीं निकाल के देता है, बट एक्स्टर में या ग्रैंड आई10 में इसकी माइलेज फिर भी ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएगी। कौन से वेरिएंट आप ले सकते हैं एक्स्टर में, तो देखिए EX एंड EX ऑप्शनल, तो ये दो वेरिएंट आप एक्स्टर में ले सकते हैं। नेक्स्ट जो गाड़ी है दोस्तों वो रहने वाली है, आप इसको वैसे तो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में देखते हैं, बट यहां पर क्योंकि इसके प्राइस कम है तो ये दो गाड़ियां भी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आपको देखने को मिलेगी। एक है निसान की मैग्नाइट और दूसरी है आपकी रेनॉल्ट की काइगर। दोनों गाड़ियों में आपको बूट स्पेस अच्छा मिल जाता है, लेग स्पेस यानी कि रियर सीटिंग कंफर्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। एक ही इसमें दिक्कत है, क्योंकि इनके जो शुरुआती वेरिएंट्स है ना उसमें आपको 1 लीटर का जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ही है, क्योंकि इसमें टर्बो नहीं आता है, 1 लीटर का इंजन आपको देखने को मिलेगा 3 सिलेंडर, जो उतनी बढ़िया पावर आपको नहीं निकाल के देता है। कौन से वेरिएंट आप ले सकते हैं, तो देखिए मैग्नाइट में आप XE एंड XL वेरिएंट में जा सकते हैं, काइगर में आप RXE एंड RXL वेरिएंट में जा सकते हैं, यानी बेस एंड सेकंड बेस वेरिएंट आप ले सकते हैं 8 लाख अगर आपका बजट है तो। मोर ओवर इसके अलावा आप इसमें ऑटोमेटिक यानी कि AMT वेरिएंट में भी जा सकते हैं। दोनों के बेस वेरिएंट में AMT भी प्रोवाइड किया गया है, यानी कि निसान मैग्नाइट के XE AMT में आप जा सकते हैं, काइगर के RXL AMT में भी आप जा सकते हैं। इसी सेगमेंट में अगर आपका बजट 7 से 8 लाख का है ना, तो मैं एक आपको 7 सीटर भी बता देता हूं। रेनॉ की ट्राइबर एक गाड़ी आती है, 7 सीटर गाड़ी है, इसमें भी सेम इंजन आपको देखने को मिलेगा जो आपने मैग्नाइट और आपने काइगर में देखा था। तो सेम इंजन प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन ये 7 सीटर वेरिएंट के साथ आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन से वेरिएंट आप ले सकते हैं, तो RXE एंड RXL ये दोनों वेरिएंट आपको विद इन 8 लाख ऑन रोड प्राइस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों एक गाड़ी जो है मैं आपको और बता देता हूं, टोटल 15 गाड़ियां आपको बोली थी, तो उनमें से एक गाड़ी है सिट्रों की आती है C3, उसका भी बेस मॉडल आप ले सकते हैं, कहीं ना कहीं वो कंपीट करती है टाटा पंच और एक्स्टर के साथ। तो अगर आप इस कैटेगरी में देख रहे हैं तो सिट्रों की C3 भी आप देख सकते हैं, उसका बेस मॉडल आपको विद इन 8 लाख ऑन रोड प्राइस के अंदर मिल जाएगा। अब फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं मेरे जो पसंदीदा 3 गाड़ियां हैं, इन 15 गाड़ियों में से मैं आपको कौन सी वो 3 गाड़ियां सजेस्ट करना चाहता हूं। इस समय अगर आप मारुति सुजुकी बलिनो का अगर प्लान करेंगे ना, तो बहुत ही बढ़िया वो गाड़ी है, आपको स्पेस अच्छी देखने को मिल जाती है, बूट स्पेस अच्छी है, 1.2 लीटर का बहुत ही रिफाइंड इंजन है, माइलेज भी आपको अच्छी निकाल के दे सकता है। सिडान का प्लान कर रहे हैं तो होंडा की अमेज बहुत ही बढ़िया गाड़ी, 4 स्टार उसकी जो सेफ्टी रेटिंग्स उसको ऑलरेडी मिल रही है, इंजन भी काफी अच्छा है और जो लेग रूम बूट स्पेस भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तीसरी जो गाड़ी है ना दोस्तों, अब देखिए वैसे तो जो मैंने सेगमेंट बताया था कॉम्पैक्ट एसयूवी या मिनी एसयूवी का, उसमें 5 गाड़ियां मैंने आपको बताई थी, एक्स्टर, पंच, सिट्रों की C3, फिर आपकी निसान मैग्नाइट एंड आपकी रेनॉल्ट काइगर। तो कहीं ना कहीं देखिए बजट अगर कम है तो इनमें से आप कोई भी गाड़ी ले सकते हैं, नो डाउट, लेकिन एक गाड़ी अगर मुझे आपको सजेस्ट करनी हो तो वो रहेगी टाटा की पंच। 5 स्टार रेटिंग दोस्तों उस गाड़ी को मिली हुई है, बिल्ड काफी अच्छी है, प्लस उस गाड़ी को मैं क्यों रिकमेंड करना चाहता हूं, क्योंकि उसको आप सिटी में चलाइए, हाईवे में चलाइए, पहाड़ों में चलाइए, बहुत ही बढ़िया स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा दोस्तों उसका अगर आप CNG वेरिएंट में जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको माइलेज भी अच्छी देखने को मिल जाती है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों इन सभी गाड़ियों के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड।